दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। इस समय की एक बड़ी अपडेट जो है वो आ रही है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बड़ा अहम कदम उठाते हुए जम्मू और श्रीनगर में दरबार मूव एम्प्लॉइज को मिलने वाली आवास सुविधा को रद्द करने का ऐलान किया है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू और श्रीनगर में दरबार मूव एम्प्लॉइज को मिलने वाली आवास सुविधा को रद्द कर दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर साल गर्मियों और सर्दियों के दौरान 2 बार दरबार मूव की प्रथा यहाँ पर सालों से चल रही थी। ये महाराजाओं द्वारा दरबार मूव की जो प्रथा थी वो स्टार्ट की गई थी, ताकि जब गर्मियों का मौसम आता था तो श्रीनगर चले जाते थे दरबार और वहाँ से राजकाज चलाया जाता था। इसी तरीके से जब सर्दियों के अंदर जम्मू शिफ्ट हो जाता था दरबार और यहाँ से राजकाज चलाया जाता था, और यही प्रथा देश के आज़ाद होने के बाद भी लगातार जारी थी। और इस प्रोसेस पर जो दरबार मूव प्रोसेस होती थी उसमें सैकड़ों ट्रकों से सामान लाद कर लाया और ले जाया जाता था। साल में 2 बार लाखों रुपए का खर्चा किया जाता था, और इस खर्च को रोकने के लिए काफ़ी सालों से ये मांग की जा रही थी कि इस दरबार मूव प्रथा पर रोक लगाई जाए। और उसके बाद पिछले कुछ समय से इस पर एक काफ़ी प्रभावी कार्यक्रम के कदम उठाए गए, जिसके तहत पूरी जो दस्तावेज थे उनका कंप्यूटरीकरण किया गया, उन्हें कंप्यूटराइज्ड किया गया, और उसके बाद श्रीनगर के जो एम्प्लॉइज थे वो श्रीनगर में ही रहे और वहाँ श्रीनगर सेक्रेटरीट चलता रहा, जबकि जम्मू में भी सेक्रेटरीट चलता रहा। जबकि पहले जो प्रोसेस होता था वो ये होता था कि 6 महीने जम्मू में सेक्रेटरीट बंद रहता था और 6 महीने श्रीनगर में बंद रहता था, और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जो कश्मीर के दूर दराज के इलाकों के लोग थे उन्हें अपना कोई काम करवाना होता था तो उनके लिए जम्मू तक आना और जम्मू के दूर दराज के लोगों को श्रीनगर जाना काफ़ी परेशानियों भरा साबित होता था। और इसे मद्देनज़र रखते हुए जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील किया गया, उसके बाद से इस प्रथा को ख़त्म करने की दिशा में कदम उठाए गए थे, और जो भी सेक्रेटरीट का जो डॉक्यूमेंट थे उनका सारा कंप्यूटराइज्ड किया गया और अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। और ये भी किया गया कि जम्मू के कर्मचारी अब जम्मू सेक्रेटरीट में बैठेंगे और श्रीनगर के कर्मचारी श्रीनगर बैठेंगे। लेकिन उसके साथ ही जो उनको आवास सुविधा मिल रही थी उस पर भी सरकार को सालाना करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, और इस खर्चे को बचाने के लिए आज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अहम ऐलान किया है उससे काफ़ी कुछ जम्मू कश्मीर का जो सरकारी खजाना है उसमें काफ़ी बचत होगी। और ये जो एक दरबार मूव की जो पुरानी प्रथा थी वो धीरे धीरे पूरी तौर पर यहाँ पर ख़त्म करने के जो कदम उठाए जा रहे हैं उन्हें सराहनीय कहा जा सकता है, क्योंकि इस पैसे का कोई यूटिलाइज नहीं था। हर बार ये बेकार में एक मुहिम छेड़ी जाती थी, एक प्रोसेस चलाई जाती थी और काफ़ी लोग इसका विरोध कर रहे थे। हालांकि कश्मीर के जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स थे वो इस हक में नहीं थे, लेकिन जम्मू से लगातार ये मांग उठती आ रही थी कि दरबार मूव की प्रथा को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। और जिस तरीके से सरकार ने पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो कदम उठाए हैं वो सराहनीय कहे जा सकते हैं, और इसका सीधा सीधा लाभ जहां आम आदमियों को मिलेगा, आम जनता को मिलेगा, वहीं साथ ही जम्मू कश्मीर के सरकारी खजाने को भी काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इस मद में जो खर्चा होता था वो खर्चा विकास कार्यों पर लगाया जा सकेगा। तो ये मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक अहम ऐलान किया है, जिसके तहत जम्मू और श्रीनगर में दरबार मूव एम्प्लॉइज को मिलने वाली आवास सुविधा को रद्द कर दिया गया है।
GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।